हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है तीन पार्टनर जिनको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था उसको शेयर करते थे, वो 7:3:2 की रेशियो में। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से वो चाहते हैं कि उनका शेयर किया जाए प्रॉफिट या लॉस 8:4:3 की रेशियो में। अब गुडविल आपको जो वैल्यू करनी है वो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के एवरेज पर। आपको दिए गए हैं पिछले 4 साल के प्रॉफिट, और आपको यहाँ पर गुडविल का क्या इफेक्ट बनेगा अकाउंट में, आप इसको किस तरह से इफेक्ट में लोगे, आपको ये दिखाना है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको लेने हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? जो इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ रहा है उस डेट से पहले वाले 3 साल। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले कौन से 3 साल होंगे? 31 मार्च 2021 पहला साल तो ये हो गया। इसके पहले वाला 2020 और उससे पहले 2019। तो ये 3 साल के प्रॉफिट आपको लेने हैं। 4 साल दिए हैं तो सारे 4 साल के नहीं लेने हैं, आपको जितना पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है उतना ही लेना है। तो ध्यान से रीड ये भी करना है आपको कि कितना प्रॉफिट लेना है। तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,98,000। आई होप ये क्लियर हो गया। 48,000, 60,000 और 90,000 ही आपको प्रॉफिट लेना है। 52,000 नहीं लेना जो 2018 से रिलेटेड है। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड करोगे। 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 से ही डिवाइड करोगे और आपका एवरेज प्रॉफिट है 66। यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिया गया। इट मींस जो एवरेज प्रॉफिट है वही आपकी गुडविल। इसके बाद अब यहाँ पर चेंज जो रेशियो में आ रहा है उसकी वजह से किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है, किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है। किसमें? अब आगे जो उनको प्रॉफिट मिलेगा या जो बिजनेस के अभी तक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, गुडविल है, उस सभी के सभी में भी तो चेंजेस आ जाएंगे। तो उस सब में किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान, ये आपको कैलकुलेट करना है। किस तरह से देखो, सबसे पहले आपकी ओल्ड रेशियो है 7:3:2, नई रेशियो है 8:4:3। तो यहाँ पर आपको अगर ये देखना है कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान, ऐसे नहीं पता चल पा रहा। आपको यहाँ पर जानने के लिए इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए आप पहले किस सिचुएशन में थे, आपको पहला कितना प्रॉफिट था और अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करोगे। पहले में से नए वाले प्रॉफिट को माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप गेनिंग पोजीशन पे हो या सेक्रीफाइस। तो एक ही पहले की रेशियो है 7/12, 7/12। 12 कैसे? 7+3+2 तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से 8/15, 8+4+3 15। तो यहाँ पर आप कंपेयर करने के लिए फ्रैक्शन है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करो, एलसीएम निकालोगे। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना आता है। अब देखो, पहले के हिसाब से ए को प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, 35 आ रहा है, और नए के हिसाब से उसका प्रॉफिट कम बन रहा है, 32 आ रहा है। अब यहाँ पर उसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 3 3 पॉइंट उसका कम हो गए, उसका प्रॉफिट का फ्रैक्शन इतना कम हो गया। पहले अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, उस प्रॉफिट में से इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसका कम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले ज्यादा था, अब कम है। कितना कम है? ये अमाउंट क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये बताती है कि आपका कितना प्रॉफिट कम हो गया है, कितना नुकसान हो गया है। तो ये वो वाली फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इस चेंज इन रेशियो की वजह से। इसके बाद आपका बी की क्या रेशियो है? बी की रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो तो 3/12 माइनस 4/15। एलसीएम निकालो और यहाँ पर देखो, पहले उसका प्रॉफिट था 15, अब हो गया है 16। तो यहाँ पर पहले उसका कम था, अब ज्यादा हो गया, नेगेटिव में आ रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो वाला प्रॉफिट उसका बढ़ गया है, ये वाला पार्ट उसका बड़ा आ रहा है प्रॉफिट का। तो इसीलिए इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। पहले जितना प्रॉफिट मिलता था उसमें एडिशन हो गया है इतने और प्रॉफिट का। तो अब ये गेनिंग पोजीशन में, फायदा हो रहा है इस चेंज की वजह से। इसी तरह से सी का देखो, सी का अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो, पहले उसका प्रॉफिट कम बन रहा था, नए में उसका ज्यादा बन रहा है। ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में आ रहा है तो गेन है। अगर नेगेटिव में आपका आए
कंपेयर करने पे, तो आप क्या कहोगे, पार्टनर गेन में है। पॉजिटिव में आए तो इसका मतलब क्या है, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि नया प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा, उसका पार्ट बड़ा होगा, तो नेगेटिव में ही आएगा आपका आंसर। दूसरा पॉइंट आपको क्या चेक करना है कि जितना अमाउंट आपका सेक्रीफाइस का बन रहा है, क्या उतना ही अमाउंट आपका गेन का भी बन रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो 3/60 है। अब आप इन दोनों का टोटल करो तो ये भी आपका 3/60 ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन पता चलती है कि आपने बिल्कुल सही की है, कहीं पर मिस्टेक। अब आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपने सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया है, और कैसे निकाला और क्यों निकाला। अब यहाँ पर देखो, जब ये चेंज हो रहा है तो जो बिजनेस है, बिजनेस एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पर जो ए है उसको नुकसान हो रहा है, बी और सी को फायदा हो रहा है। तो जो ये गुडविल आपने निकाली है 66,000, अगर आज के पॉइंट पर नहीं बांटी जाती, आगे जाकर के आगे की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बांटी जाएगी, तो यहाँ पर ए को तो नुकसान हो जाएगा, उसको प्रॉफिट कम बन रहा है, उसका शेयर कम बन रहा है, तो गुडविल आगे जाके कम मिलेगी। तो ए कह रहा है नहीं, अगर मुझे यहाँ पर मेरा चेंज हो रहा है और मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इस नुकसान के लिए क्या करूं। तो इस नुकसान को कौन कंपनसेट करेगा, इस नुकसान को कंपनसेट करेंगे वो पार्टनर जिनको फायदा हो रहा है, जिनका प्रॉफिट इसमें बढ़ जाएगा आगे। ये जो कम हो रहा है इसका प्रॉफिट, ये किसको मिलने वाला है, बी और सी को। तो बी और सी ही तो उसको देंगे जो उसको नुकसान होने वाला है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब वो चेंज हो रहा है। इस टाइम तक तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या गुडविल है, वो पहले वाली रेशो के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। अगर उस रेशो में नहीं बढ़ती, तो जिसका जितना नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, उसको उस हिसाब से कंपनसेट करना पड़ेगा। अब देखो किस तरह से निकालोगे। यहाँ पर ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ए को अपना वो प्रॉफिट छोड़ना पड़ रहा है, तो वो इसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, गुडविल आगे वो चलती रहे, आगे जाकर आप उसको शेयर करो नई रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी जो मेरा शेयर बनता है गुडविल में, और वो जो उतना लॉस होने वाला है, सेक्रीफाइस कर रहा हूं मैं, वो मेरे अकाउंट में कौन कंपनसेट करेगा, इसलिए मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए को क्रेडिट किया जाएगा कितना, इतना फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो आगे चल करके उसके गुडविल को इतनी अमाउंट से कम कर देगा, वही अमाउंट हम उसको दे रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो 3300 रुपए बन के आएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करना। इसी तरह से इसको देगा कौन, इसको देगा बी, जिसको गेन हो रहा है, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि उसको इतना ही पार्ट, कुछ पार्ट इसमें से उसको गेन हो रहा है, उसको गेन हो रहा है, जो कि उसको यही गुडविल आगे चल करके फायदे में मिलेगी, उसको बढ़ करके मिलेगी। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, इसको 1100 रुपए का इसको डेबिट करना होगा, ये जाकर के उसको दे रहा है एक। इसी तरह से सी का देखो, जो उसको गेन हो रहा है, वो आगे चल करके इनको यही शेयर मिल जाएगा, लेकिन अभी अभी क्या है, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तुम्हें आगे चल के मिल जाएगा, लेकिन अभी ये शेयर है किसका, है तो ए का ना, तो ए का ए को ही मिलेगा। तो ये 2200 रुपए जो सी का शेयर है, ये भी डेबिट करोगे। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया। फिर से समझो, अभी जो गुडविल है इस पॉइंट पर नहीं बांटी जा रही है, ये आगे चल करके कंटिन्यू करना चाहते हैं, और आगे चल करके रेशियो कौन सी हो गई है, 8:4:3, जिसमें ए का शेयर प्रॉफिट का कम बन रहा है। पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग ए का शेयर ज्यादा बनता है, अब अगर चेंज करते हैं तो उसमें शेयर उसका कम बन रहा है। तो अगर अगर आप पुराने के हिसाब से देखो, तो उसका गुडविल का शेयर इतना और बनता है, जो कि उसको मिलना चाहिए। तो वो क्यों छोड़ेगा अपने इस शेयर को, वो नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा इस टाइम पर अगर मेरा इतना और प्रॉफिट है, जो कि मैंने मेहनत करके इस टाइम पर फर्म में मेहनत करके कमाई है, तो वो मुझे मिलना चाहिए क्रेडिट। तो इस क्रेडिट को वो कर देते हैं कौन, बाकी के पार्टनर, जिनको इसमें फायदा हो रहा है, जिनको आगे चल करके इन्हीं प्रॉफिट्स को आगे चल करके जब बांटा जाएगा, तो वो जब शेयर होगा, तो वो शेयर उनको ही बढ़ करके मिलेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर बी और सी जितना जितना उनको फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट फायदा हो रहा है, उतना वो कंपनसेट कर रहे हैं एक। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, बी और सी के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो जो अमाउंट हमने कैलकुलेट की है। ए के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको किस तरह से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में किस तरह से क्रेडिट और डेबिट करना है पार्टनर्स। ये तो थी गुडविल की बात। अभी आगे क्वेश्चन बचे हैं बाकी और भी, जो रिजर्व्स होते हैं फर्म के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, उसको भी आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी इसी तरह से थोड़ा सा और फंडा है, जिसके लिए आपको समझने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा, प्रैक्टिस जारी रखनी होगी। और प्रैक्टिस जितनी करोगे तभी कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बनते जाएंगे, याद रहेंगे आपको, भूलोगे नहीं, स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होता जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।